Hello, good morning, friends. Monday morning, I welcome you all. And yes, अभी हम जो देखेंगे ना सभी मेरे स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि इनकम हमने वैल्यू देखा, हमने नीड देखा, हमने वांट्स देखा। इसका रिवीजन मैं ये चैप्टर होने के बाद ज़रूर लूँगी फिर से। बट अब हम देखेंगे इनकम। व्हाट इज़ इनकम? इनकम मतलब कि आमदनी। आमदनी मतलब कि हम हमारा घर चलाने के लिए कितना पैसा हमें लगता है और हम किस किस जगह पर जाकर ये पैसा कमाते हैं, किन किन सोर्स से ये पैसा कमाते हैं, उसको बोला जाता है इनकम। इसके पहले कि मैं ये टॉपिक शुरू करूँ, कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा है कि मैम पॉइंट वाइज क्यों नहीं दे रहे। ये पहला चैप्टर है और अगर आप टेक्स्ट बुक भी देखोगे ना माय स्टूडेंट्स, तो आप देखोगे कि यहाँ पर है ना कंप्लीटली पूरा कंसेप्ट वाइज दिया हुआ है। हाँ, आपको नेक्स्ट चैप्टर में कंप्लीटली आपको दिखेगा कि पॉइंट वाइज है, तो भी मैंने सब कुछ इंक्लूड किया है जो आपको ज़रूरी है। और मैं जो आपको पीपीटी में बता रही हूँ उतना ही करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है आपको। मेरा पीपीटी ही आपके लिए सब कुछ है। आप बुक को भी भूल जाओ, मैं जो आपको बता रही हूँ वही आपको करना है। तो व्हाट इज पर्सनल इनकम? पर्सनल मतलब कि आप कुछ काम कर रहे हो, उससे आप पैसे कमा रहे हो, वो आपकी पर्सनल इनकम। मैं कुछ काम कर रही हूँ, मैं उससे पैसे कमा रही हूँ, उसको बोलते हैं पर्सनल इनकम। ठीक है। अर्निंग रिसीव्ड बाय अ पर्सन। पर्सन मतलब कि एक आदमी। फॉर्म from all sources is called as personal income. तो earning received by a person from all sources is called as his personal income. इसको बोलेंगे हम personal income. Next is what is डिस्पोजेबल इनकम। अभी हम देखेंगे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में आप देखोगे डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल इनकम टैक्सेस। ठीक है। पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल इनकम टैक्सेस। डिस्पोजेबल इनकम मतलब मेरी इनकम है, फॉर एग्जाम्पल कि मेरी पूरी मिलाकर मुझे एक महीने में 10,000 रुपये मिलते हैं। ठीक है। 10,000 रुपये में से मेरा कुछ टैक्स कट होता है और वो टैक्स का पोर्शन होता है 1,000 रुपीज। तो 9,000 मेरा बन जाता है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। क्या बन जाएगा? एक्चुअल मुझे जो पैसे मिले खर्च करने के लिए उसको बोला जाएगा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। इट इज दैट पार्ट ऑफ पर्सनल इनकम विच इज लेफ्ट ओवर आफ्टर पेमेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सच एज इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स एक्सेट्रा। फिर से मैं बता रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 10,000 रुपये इनकम है और उसमें से 1,000 रुपये मेरा टैक्स के लिए जाता है, तो बचे हुए 9,000, दैट इज 9,000 वो बन जाता है मेरा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। समझ में आ रहा है? इसको बोला जाएगा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो पहला है पर्सनल इनकम, इनकम रिसीव्ड बाय अ पर्सन फ्रॉम ऑल द सोर्सेज इज कॉल्ड एज पर्सनल इनकम। एंड पर्सनल डिस्पोजेबल income is that part of personal income which is left over after payment of direct taxes such as income tax, wealth tax etc. अभी नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? नेक्स्ट हम देखेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। गाइज आप सोचो कि आपको कोई कंपनी स्टार्ट करनी है, कोई फैक्ट्री स्टार्ट करनी है और वो फैक्ट्री में आप क्या कर रहे हो? कुछ रॉ मटेरियल ला रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर आपकी शुगर फैक्ट्री है, ठीक है, तो वो शुगर फैक्ट्री के लिए आपके लिए कच्चा माल जो होता है उसको रॉ मटेरियल बोलते हैं। वो रॉ मटेरियल क्या बन जाएगा? आपका शुगर केन बन जाएगा। ठीक है। शुगर केन। तो आपको कैसे प्लानिंग करनी है? कोई भी चीज आपको स्टार्ट करनी है तो उसका प्लानिंग कैसे होता है गाइस? उसका प्लानिंग होता है विद प्रॉपर कि मुझे क्या क्या लगेगा। पहली चीज तो मुझे ये बताओ कि दुनिया में कोई भी चीज बिना लैंड के हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। तो लैंड एक पहला फैक्टर बन जाता है। मुझे कोई भी काम करना है तो मुझे जगह चाहिए तो ही मैं काम कर पाऊंगी। ठीक है। तो लैंड बिकम्स द फर्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब कि कुछ प्रोड्यूस करना। ठीक है। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करके गुड्स को प्रोड्यूस करना, उसको बोला जाता है प्रोडक्शन। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में गुड्स को प्रोड्यूस करना, उसको बोला जाता है प्रोडक्शन। ठीक है। तो उसके लिए क्या क्या फैक्टर्स लगेंगे? तो सबसे पहला फैक्टर है लैंड।
लैंड इज द नेचुरल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सिंपल है। क्या हम लैंड बना सकते हैं? नहीं बना सकते। क्या हम लैंड बढ़ा सकते हैं? नहीं बढ़ा सकते। हमें जो लैंड नेचुरली मिली है, गॉड गिफ्टेड है, हमें जो भगवान की देन है, उसको हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? सही तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। इसलिए आज हम क्या देखते हैं? फैक्टर्स, फ्लैट्स देखते हैं, हम लैंड पे इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि लैंड तो हम बढ़ा नहीं सकते, तो क्यों ना हम उसका ऑप्टिमम यूटिलाइज करें। ऑप्टिमम का मीनिंग होता है मैक्सिमम यूटिलाइज करें। So land, it is a natural factor of production which is available and below the surface of the earth is called as land. Mining is done below the surface of the earth. तो देखो लैंड दोनों भी यूज होती है। ऊपर की लैंड जहाँ पर हम रहते हैं उस वो भी यूज होती है, और अंडर द लैंड मतलब कि जमीन के अंदर भी हम यूज करते हैं, जैसे कि माइनिंग करते हैं, कोल माइनिंग, ठीक है, कोल से डायमंड बनता है, तो ये सभी हम करते हैं और ये भी हम यूटिलाइज करते हैं लैंड को एज अ फैक्टर, ठीक है। और हम उसको रेंट पे भी दे सकते हैं, इससे भी हमें पैसा मिल रहा है। तो ये सब कुछ हमें क्या मिल रहा है? एक ही फैक्टर से मिल रहा है, लैंड। सो लैंड इज प्राइमरी फैक्टर of production, or second, land is an important factor of production. Without land we cannot do any production. तो समझा गाइस लैंड क्या होता है? आपको ये लिख लेना है। सेकेंड इज लेबर। लेबर मतलब कि जो फिजिकल काम करते हैं। गाइस दो टाइप के लोग होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, एक को लेबर बोला जाता है, एक को एम्प्लॉय बोला जाता है। लेबर मतलब कि जो काम करता है। फॉर एग्जाम्पल आपने गए, आपको ऐसा काम दिया गया है जहाँ पर आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर काम रूटीन में करना है, जैसे कि ये लेकर यहाँ पर रखो, ये लेकर यहाँ पर रखो, ये लेकर इसको साफ करो, ये लेकर, तो आप फिजिकल काम कर रहे हो, तो उसको बोला जाता है लेबर। और लेबर को दिया जाता है वेजेस। क्या दिया जाता है? वेजेस। और एम्प्लॉय को क्या दिया जाता है? सैलरी। एम्प्लॉय को क्या दिया जाता है? सैलरी, क्योंकि वो मेंटल काम ज्यादा यूज करता है। लेबर 80 to 90% फिजिकल एफर्ट्स यूज करता है, और वही एम्प्लॉय 80 to 70% यूज करता है मेंटल एबिलिटी, ठीक है। तो जहां पर मेंटल ज्यादा यूज होगा, ब्रेन ज्यादा यूज होगा, उसको एम्प्लॉय बोलेंगे। जहां पर हमारी शक्ति, हमारा फिजिकल काम ज्यादा होगा, उसको हम लेबर बोलेंगे। तो लेबर इज अ ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? कि ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऐसा है जो इंसान से रिलेटेड है, और ये इंसान ही काम करके देगा। आप कोई भी करो, आप कोई भी फैक्ट्री चालू करो, आपको 2 to 10% तो भी आज के डेट में लेबर लगता है, कितना भी टेक्नोलॉजी एडवांस क्यों ना हो जाए, ठीक है। तो लेबर इज अ ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एनी फिजिकल और मेंटल एफर्ट अंडरगॉन ड्यूरिंग द प्रोसेस हु अर्न्स वेजेस इज कॉल्ड लेबर। तो जो वेजेस कमाता है उसको क्या बोलेंगे? हम लेबर बोलेंगे, ठीक है। जो वेजेस कमाता है उसको क्या बोलेंगे? हम लेबर बोलेंगे। तो हमने दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देखा। पहला हमने देखा लैंड, और सेकेंड हमने देखा लेबर। इसके पहले हमने क्या देखा? हमने देखा इनकम। इनकम मतलब कि आमदनी। तो उसमें हमने देखा पर्सनल इनकम एंड डिस्पोजेबल इनकम। पर्सनल इनकम क्या होता है? पर्सनल इनकम मतलब पर्सनल काम करके जो हमने पैसा कमाया वो। और डिस्पोजेबल इनकम मतलब क्या होता है? जो हमने टैक्सेस देकर जो पैसा हमारे लिए बचा है, जो खर्च करने के लिए बचा है हमारे लिए, वो बोला जाता है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। दोनों भी टर्म्स इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट, दैट इज कैपिटल, ठीक है। कैपिटल इज प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है गाइस? ध्यान दो। अभी क्या होता है कि मेरे पास पैसा है, मेरे पास पैसा है मतलब कि मैंने कहीं ना कहीं से कमाया है, ठीक है। या आपके पास पैसा तो आपने कहीं ना कहीं से कमाया है। अब वो पैसा आप क्या करो, फिर से आप उसको कमाना चाहते हो और उससे पैसा क्रिएट करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे गाइस? तो आप क्या करोगे? प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज करोगे। मतलब कि आप क्या कर रहे हो? कैपिटल लगा रहे हो कोई कंपनी में, ठीक है। आप वो कंपनी स्टार्ट कर रहे हो या आप कोई कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, वहां पे कैपिटल लगा रहे हो। वो कैपिटल से आपको वो प्रोडक्शन होगा, और वो आपको इन्वेस्टमेंट होगा, और वो आपको क्या देगा? आपको एक इनकम देगा। वो इनकम आप क्या करोगे? कुछ खर्च करोगे, कुछ सेविंग्स करोगे, फिर से वो सेविंग्स करके आप फिर से क्या जनरेट कर रहे हो? कैपिटल। फिर से वो कैपिटल कहीं ना कहीं इन्वेस्ट होगा। तो कैपिटल को प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बोला था। ऑलरेडी कैसे हमने लाया है, कमाया है, और फिर से हम कहीं ना कहीं उसको क्या कर रहे हैं? इन्वेस्टमेंट। इसीलिए
कैपिटल इज प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, इट इज द मैन मेड फैक्टर। और ऐसा नहीं है कि ये नेचुरली मिला है, ये हमने ही बनाया है और हमारा ही ये बाई प्रोडक्ट है, विच अर्न्स द रिवॉर्ड इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, अभी आप कैपिटल है, आपके पास 10 लाख रुपए, तो आप क्या कर रहे हो, आप इन्वेस्ट कर रहे हो एज एफडी, तो आपको उसमें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। ठीक है, उससे आप मशीनरी ला रहे हो, उसमें आप क्या करोगे, प्रोडक्शन, फिर भी आपको कमाई या प्रॉफिट होगा। ठीक है, वहां पर आप क्या कर रहे हो, कोई बिल्डिंग खड़ी कर रहे हो, या फिर वहां पर कोई आप बिल्डिंग बना रहे हो कोई लैंड पे, तो वो भी आपको क्या देगा, कुछ ना कुछ इनकम देगा। ठीक है, तो आपको रिवॉर्ड कैसा मिलेगा, इंटरेस्ट से मिलेगा, मशीनरी से मिलेगा, फैक्टर बिल्डिंग से मिलेगा, एक्सेट्रा। ठीक है, तो इस तरीके से कैपिटल को हिंदी में भांडवल भी बोला जाता है। और जो पहली अमाउंट हम कोई भी चीज स्टार्ट करने के लिए लगाते हैं उसको बोला जाता है कैपिटल। अभी लास्ट आज के लिए हम देखेंगे एंटरप्रेनर। अभी एंटरप्रेनर कौन है, ये वर्ड आपको पता होना चाहिए गाइस। आज हम जो भी काम करते हैं ना, और कोई सक्सेसफुल अगर बिजनेसमैन है, आज उनको एंटरप्रेनर बोला जाता है। क्यों, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिजनेसमैन एंड एंटरप्रेनर? बिजनेसमैन वही रूटीन वर्क करता है और उसका प्रॉफिट हमेशा क्या रहता है, लिमिटेड होता है। बट एक एंटरप्रेनर का प्रॉफिट, उसका वो इनोवेशन करता है, न्यू चीजें लाता है। जैसे कि मुकेश अंबानी ने जब जियो लाया था ना, उसके पहले जो हमारा मोबाइल में जो डेटा यूज होता था ना, वो काफी क्या था पता है क्या, काफी महंगा था। डेटा यूटिलाइजेशन काफी महंगा था। तो इसीलिए है ना, मुकेश अंबानी ने क्या सोचा कि हम ऐसा क्यों डेटा ना लाए जो लोगों को, हर एक इंसान वो कितना गरीब से गरीब क्यों ना वो यूज कर पाए, इतना सस्ता मिले उसे, ताकि सभी लोग उसको यूज कर पाए और पूरा इंडिया यूज कर पाए। तो जैसे ही जियो ने डेटा लाया, वो भी एकदम सस्ता लाया, इसको बोला जाता है इनोवेशन, और इसको बोला जाता है एंटरप्रेनर, जिससे बाकी सभी जो उनके कॉम्पिटिटर्स है उनको भी है ना, कैसे ना कैसे उनकी भी जो प्राइस है वो भी कम करनी पड़ी, उसको बोला जाता है एंटरप्रेनर। एंटरप्रेनर इज द रियल कैप्टन ऑफ द इंडस्ट्री, ही इज द स्पेशल काइंड ऑफ लेबर हु इज रिवॉर्डेड विद गेन्स इन द इंडस्ट्री विच इज कॉल्ड एज प्रॉफिट। तो एंटरप्रेनर को क्या मिलता है पता है क्या, प्रॉफिट मिलता है। कैपिटल को क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि लैंड को क्या मिलता है, रेंट मिलता है, और लेबर को क्या मिलता है, वेजेस। तो हम रिवाइज करेंगे, लैंड को मिलता है रेंट। ठीक है, रेंट मतलब कि भाड़ा। सेकेंड, लेबर को मिलता है वेजेस। ठीक है, वेजेस मतलब कि उसकी एक तरफ से मेहनत का फल। थर्ड, कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट मिलेगा। एंड फोर्थ इज एंटरप्रेनर। ठीक है, समझ में आया? अभी कोई प्रॉब्लम है क्या इन चीजों में आपको? तो हम फिर से रिवाइज करेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। द फर्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज लैंड को मिलता है रेंट। सेकेंड इज लेबर को मिलता है वेजेस। थर्ड इज कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट। एंड फोर्थ इज एंटरप्रेनर को वो जो भी काम करता है, उसका स्किल लगाता है, उसका दिमाग लगाता है, उसको क्या मिलता है, एक हक मिलता है, वो है प्रॉफिट। तो इसी तरीके से गाइस अपन ने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन काफी अच्छे से समझ लिया है। इसको आपको लिखना है, और मैंने जितना लिखा है उतना ही, और आपको पर्सनल इनकम भी लिखना है और पर्सनल डिस्पोजेबल भी इनकम लिखना है। सो ट्यूसडे को हम इसके आगे का पार्ट देखेंगे गाइस। जब तक आपको इन चीजों में कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज गाइस आप फ्री है, 9 to 7 आप मुझे कॉल कर सकते हो और पूछ सकते हो, कोई भी डाउट है। थैंक यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे।